गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। देखिए, सबसे पहला इसमें मल्टी का मतलब मैनी, बहुत सारे। नेक्स्ट है नेशनल यानी कि कंट्रीज़। नेशनल यानी कि नेशन, अगर हम हमारे नेटिव नेशन की बात करें तो जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा देश है। और यहाँ नेशनल जो कॉर्पोरेशंस की हम बात कर रहे हैं यानी कि अक्रॉस द बॉर्डर जो भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर हम उनकी भी बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है इसमें कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन वर्ड यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने लास्ट इसमें पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो हम उससे क्या समझते हैं, अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट और ट्रेडर्स। यानी कि एक समूह होता है जहाँ पर जो व्यापारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारी कंपनीज़ जो होती हैं वो ओपन करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं वो ये वर्क, ताकि प्रॉफिट हो। नंबर 2, दूसरी कंट्रीज़ में भी क्या होता है, रोज़गार बढ़ता है, जॉब एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लोगों को। दूसरे नंबर 3 क्या होता है, इकोनॉमी बढ़ती है। वहाँ पर भी अगर कोई भी संस्था या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली जाएगी, कोई भी कॉर्पोरेशन वगैरह वहाँ हम स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर वर्क करने के लिए लोगों के पास भी काम होगा। जो लोग खाली बैठे हैं तो उनके पास भी काम होगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट होगा। अब जब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, वो चीज़ें बिकेंगी या वो दूसरी कंट्री में भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो इकनॉमी जो है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो ये बहुत सारे इसके फीचर्स होते हैं जो हम स्टडी करेंगे। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमएनसी कहा जाता है, इसका एक और नाम होता है टीएनसी यानी कि ट्रांजैक्शनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसको ट्रांजैक्शनल कॉर्पोरेशन भी कहा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है टीएनसी। अब ये क्या होता है, वन स्पैन्स मल्टीनेशन, यानी कि एक जो होती है इसकी ब्रांच होती है मेन। सपोज इंडिया की कोई कंपनी है तो उसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, इंडिया में तो है ही, और इंडिया क्या हो गई, इसकी रेसिडेंस कंपनी हो गई है। और इन्होंने बहुत सारी कंट्री में अपनी ब्रांच को क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है। लेकिन मेन ब्रांच ये कहाँ की है, इंडिया की है। तो जो दूसरी जगह पे इन्होंने अपनी सब्सिडरी कॉर्पोरेशंस ओपन किए हुए हैं, वहाँ पर भी इन्होंने क्या कर रखे हैं, ऑफिस बनाए हुए हैं उस चीज़ के। ठीक है, तो ये वहाँ पर इसको चलाने के लिए क्या कर रखा है इन्होंने, मल्टीनेशन में इसको स्पैन किया हुआ है, फैलाया हुआ है। और दीज कॉर्पोरेशन आर ऑफन वेरी लार्ज। जाहिर सी बात है, जब हम एक देश के साथ दूसरे देश में भी हमारी संस्था को चला रहे हैं, या हम किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, या हमारी सर्विस दे रहे हैं, तो वो बहुत बड़े पैमाने पे हम कर रहे हैं, इसीलिए उसको वेरी लार्ज कहा गया है। सच कंपनीज हैव ऑफिसेज, उस कंपनी में ऑफिसेज भी होते हैं या फिर फैक्ट्रीज होती हैं इन डिफरेंट कंट्रीज। कहाँ कहाँ होती हैं, अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग कंट्रीज में होती हैं, अलग देश में होती हैं। दे यूजुअली हैव अ सेंट्रलाइज्ड हेड ऑफिस। सेंट्रलाइज्ड मतलब क्या होता है, एक हेड ऑफिस होता है इसका, यानी कि जो मेन जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं, चलाई जाती हैं, या जहाँ से जो मेन न्यू पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो सभी ऑफिस में क्या की जाती हैं, बताई जाती हैं। एक ऑफिस होता है जहाँ का काम क्या कर दिया जाता है, स्पैन कर दिया जाता है। जैसे कि सपोज 10 कंट्री में अगर वो काम है तो वो 10 कंट्री में क्या कर देंगे, डेलीगेट कर देंगे, और उन लोगों को क्या बोलेंगे, जो भी उनका वर्क है उसको डेलीगेट करके उसके ऊपर वर्क करने के लिए कहा जाएगा। वेयर एज दे कोऑर्डिनेट ग्लोबल मैनेजमेंट। जैसे कि एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस इंडिया में है, वो ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज़ में उसका ऑफिसेज हैं उनको क्या करता है, मैनेज करता है। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, नेस्ले, जिस ब्रांड के हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे बच्चे और हम सभी लोग चॉकलेट खाते हैं, या मिल्क पाउडर या कंडेंस्ड मिल्क वगैरह जो हमें चाहिए होता है तो वो मल्टीनेशनल कंपनी में ही है, क्योंकि ये बाहर की कंपनी है और हमारी कंट्री में भी क्या हो रहा है, हम इसके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और अभी तो बहुत ज़्यादा ही इसका टीवी पे ऐड आ रहा है, जस्ट बिकॉज दिवाली में ऑफर्स बहुत आते हैं, और दिवाली में जो हम लोग बात करते हैं गिफ्ट देने लेने की, तो उसमें चॉकलेट्स जो होते हैं फैमिली पैक्स में आते हैं, तो इनके एड्स भी बहुत ज़्यादा अभी टीवी पे, न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर है माइक्रोसॉफ्ट, सभी ये कंपनी को जानते हैं, ये आईटी डिपार्टमेंट की है, जिसमें क्या है, जितनी भी हमारी इनोवेशन हो रही हैं कंप्यूटर में वो इन्हीं की देन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सोनी कॉरपोरेशन। सोनी के पहले तो मोबाइल भी बहुत आया करते थे, अभी बंद हो गए हैं, लेकिन अभी इसके जो सबसे ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में वॉशिंग मशीन्स हुई, टेलीविजन्स हुए, और भी बहुत सारे रेफ्रिजरेटर हुए, इस टाइप की चीज़ें इसमें आ रही हैं।
कोको कोला कंपनी, कोल्ड ड्रिंक में सबसे पहला नाम इसी का ही आता है, जिनका बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ऐड देते हैं, तो ये भी मल्टीनेशनल कंपनी में ही आता है। फिर आता है एप्पल, एप्पल जिसके फ़ोन यूजुअली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। हमारी कंट्री में अभी तक इसकी जो सेलिंग है वो कम क्यों है, क्योंकि अभी तक इसकी जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो अपने इंडिया में नहीं थी, बट अब आ चुकी हैं, तो इनके रेट भी क्या होंगे, डाउन होंगे, तो इनके भी जो भी ख़रीदने वाले हमारे कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो बढ़ जाएंगे। अब देखिए इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कि साइज़ की हम बात करें तो ये लार्ज इन साइज़ होती है। क्यों होती है लार्ज, क्योंकि ये अलग अलग देश में हम क्या करते हैं, इसके जो भी ब्रांचेस हैं वो डाल के रखते हैं, इसलिए एन बहुत लार्ज इसका साइज़ को हम क्या करते हैं, स्टडी करेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट आता है कंट्रोल। तो पेरेंट कंपनी होती है, पेरेंट कंपनी यानी कि वही जो मैंने भी आपको बताया था कि इसका रेसिडेंस सपोज इंडिया में है, बट हम लोग ने इसको n नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ में क्या किया हुआ है, लॉन्च किया हुआ है, वहाँ पर भी इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम सेल कर रहे हैं। तो ये पेरेंट कंपनी होती है, कहाँ पर, होम में, इंडिया की कंपनी है, तो जो इंडिया में इसका ऑफिस है वो होम कंट्री में पेरेंट कंपनी कहलाएगी। और दूसरा होता है सब्सिडरी इन फॉरेन कंपनीज़। जो फॉरेन कंपनीज़ में हमने इसे डाला हुआ है, सपोज़ अमेरिका में है, अरब में है, या दूसरी और कोई सी कंट्रीज़ में है, तो वो सब्सिडरी कहलाएगी। ठीक है। फिर ऑपरेशंस ऑफ अब्रॉड। क्यों, इसमें ऑपरेशंस ऑफ अब्रॉड वाले पॉइंट में क्या बात है कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ की हम सेलिंग कर रहे हैं, तो वो फॉरेन कंट्री में हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है वहाँ पर, वहाँ से हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है ना, वहाँ का जो फंड हमारी कंट्री में आ रहा है, तो हमारी इकनॉमी जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है, वहाँ के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और हम चाहें तो हम इंडियन पीपल्स को भी वहाँ हायर कर सकते हैं। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट में यही बात आती है कि अगर वहाँ से कोई सी चीज़ हम किसी भी कंट्री में बेच रहे हैं, या हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करके उसको वहाँ पर बेच रहे हैं, तो क्या है ना, उससे हमारी इकनॉमी इंक्रीज़ हो रही है, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस कि बहुत लंबे चौड़ा काम हमारा है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लंबे पैमाने पे हम ये काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। अब जब हम उत्पादन करेंगे तो हमें हर तरह के लोगों की ज़रूरत होगी, तो जो जिस चीज़ के लिए एलिजिबल होता है हम उसको वहाँ हायर करते हैं। तो हमारी कंट्री में भी क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, पैसा आता है, तो वही पैसा हमारी कंट्री में रोटेट होता है, फॉरेन कंट्री में भी हम भेजते हैं, तो वहाँ से भी जो पैसा आता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो वही बात आ गई है कि हम लमसम काम कर रहे हैं, तो लमसम काम के लिए हमें जो नंबर ऑफ़ पीपल्स चाहिए वो भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। फिर इम्प्रूव्ड कंपटीशन इन द लोकल इकोनॉमी। हमारा कंपटीशन हमारी ही कंट्री में काफ़ी अच्छा हो चुका है, तभी तो हम दूसरी कंट्रीज़ में भी हमने हमारे जो प्लांट्स हैं या जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं हमने वहाँ पर डाली हुई हैं, या जो हमारे ऑफिसेज़ हैं वो भी फॉरेन कंट्री में क्यों हैं, इसी वजह से हैं क्योंकि कंपटीशन भी इम्प्रूव हो रहा है हमारा। फिर होता है ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर लोकल कंज्यूमर। अब इतना लंबा चौड़ा जो हमारा कामकाज है उत्पादन करने का, जो हमारे ऑफिसेज़ हैं जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम अवेलेबल कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, हमारे लोकल कंज्यूमर्स को, ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को क्या करें, बिना रुके ख़रीद सकें, उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। फिर नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज का, देखिए ह्यूमन रिसोर्स वर्ड मैं आपको बता देती हूँ। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि क्या होता है, संसाधन, जो कि हमें हमारी कंपनी में चाहिए होते हैं। अब संसाधन में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मटेरियल यानी कि माल, मनी यानी कि पैसा, मशीन, ये तीन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है हमारी संस्था में। और इन तीन चीज़ों को चलाने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होती है दैट इज़ ह्यूमन, यानी कि हमें इंसानों की आवश्यकता होती है। मटेरियल और वो मशीन में डालेंगे तभी आउटपुट निकल के आएगा। अब मटेरियल और मशीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए। संस्था में किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए पहले हमें पैसा लगाना पड़ता है, यानी कि पूंजी, कैपिटल लगाना पड़ता है, और इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमें ह्यूमन चाहिए, जिसको मैन पावर भी कहते हैं।
ठीक है, या फिर पर्सनल भी कहते हैं। तो ये जो ह्यूमन्स हमें चाहिए होते हैं, इनका डेवलपमेंट भी होता है जब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, पैसा है जो हम हमारी संस्था में लगा रहे हैं, हमारे बिजनेस में लगा रहे हैं, हम उत्पादन कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास मशीन भी है और मटेरियल भी है। तो क्या हमारे पास माल है, मशीन में उत्पादन करने के लिए इसका हमें आउटपुट मिलेगा, तो इनको चलाने के लिए हमें ह्यूमन चाहिए होते हैं। तो इसीलिए हम उसका डेवलपमेंट भी यहाँ पर होगा। कैसे होगा कि यही सब चीज़ें रन करने के लिए इनका आउटपुट निकलेगा, तो उसकी हम सेलिंग करेंगे, हमारी कंट्री में भी करेंगे, बाहर की कंट्री में भी भेजेंगे, तो इसका भी डेवलपमेंट होगा। फिर इंटरनेशनल सॉवरेनिटी, यानी कि ऑफर मैनी बेनिफिट, बहुत सारे फ़ायदे जो होते हैं उनको ऑफ़र किया जाता है होस्ट कंट्री, हर होस्ट कंट्री में, और दीज कंट्रीज़ आर गेटिंग यूनाइटेड। ये सारी कंट्रीज़ क्या होती हैं, एक हो जाती हैं, तभी जाके हमें दूसरी कंट्री में भी जॉब करने का मौका मिलता है, तभी हम दूसरी कंट्रीज़ को भी हमारी कंट्री में आके जॉब करने का मौका देते हैं। तो ये क्या होता है ना, ग्लोबल मार्केटिंग जो वर्ड होता है, आपने एक और वर्ड भी सुना होगा LPG, यानी कि लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन होता है इसका, P से होता है प्राइवेटाइजेशन, और G से होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में यही होता है कि जो हम हमारा व्यापार करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि अक्रॉस द कंट्री जाकर करते हैं, जिसमें रेसिडेंस हमारी कंपनी होती है और उसका नाम हम दूसरी कंट्रीज़ में भी क्या करते हैं, चलाते हैं। तो ये फॉरेन मार्केट में भी हमने क्या करा है, हमारी एक ब्रांड इमेज क्रिएट कर ली होती है। तो ये MNCs के पूरे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको समझाए हैं।